हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 55 प्रश्न पर चर्चा किए थे। आज हम लोग 55 से लेकर के 70 55 से आगे 56 से लेकर के 70 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 55, मानव में ए बी ओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव में रुधिर वर्ग ए, ध्यान दीजिएगा, मानव में ए बी ओ रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। आगे, प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किया, कौन किया भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किया था। कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये 3 नियमों का प्रतिपादन किया था इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रश्न 59, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? यानी कि जो 21वां जोड़ा है गुणसूत्र का, इसमें 2 की जगह 1 गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। यानी कि 2 गुणसूत्र जोड़े में तो रहबे करते हैं और 2 के अलावा एक और अधिक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। कौन सा रोग कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि 2 की जगह, यानी कि 21वें गुणसूत्र के 21वें जगह जोड़े में 2 की जगह, गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। आगे बताया गया द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? 9:3:3:3:1 होता है। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? अरे क्यों क्यों बनाएंगे भाई? क्यों क्यों बनाएंगे वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर? क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। लाल और हरे रंग में क्या करता? विभेद नहीं कर पाता। अब जब वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है तो उसको रेलवे ड्राइवर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल होता है रेलवे में, वह या तो लाल होगा या तो हरा होगा। अब वो उधर देख रहा है भैया, उधर सिग्नल है रेड और समझ लिया हो हरा दिख गया उसको। जब हरा दिख गया तो मारेगा एकदम, जो है धुआंधार से स्पीड में जाएगा, और जब धुआंधार स्पीड में जाएगा, खूब स्पीड में जलता जाएगा, भैया सिग्नल है, हम चलते जाएंगे। और उधर तक पता चली उधर से और एक ट्रेन आ रही है, मारा धाम दे, इधर से उधर से दोनों आपस में क्या हो गई? चिपक गई। तो इसीलिए क्या होता है, रेलवे, ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर नहीं बना जाता है। किसको? वर्णांध व्यक्ति को, कि वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। अगला है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि वंशागत का गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया था? तो वह है सटन तथा बावेरी ने किया था। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कौन की थी? भैया कार्ल कोरेंस ने किया था। अपूर्ण प्रभाविता, ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता माने क्या होता है कि ये मेंडल का अपवाद है। मेंडल जी क्या कहते हैं कि जब तुलनात्मक लक्षणों के बीच आप संकरण कराएंगे तो एक लक्षण प्रभावी और एक लक्षण अप्रभावी होगा। लेकिन कुछ प्रयोगों में यह देखा गया कि, ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रयोगों में यह देखा गया कि दोनों लक्षणों के अतिरिक्त एक अन्य तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है। दोनों लक्षणों के अतिरिक्त एक अन्य तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? अपूर्ण प्रभाविता। ये एग्जाम्पल भी दिया गया है उसमें। क्या बताया गया है कि लाल, ध्यान दे, मीराबिलिस जलापा के 2 पुष्प वाले पौधे लेते हैं, एक लाल पुष्प वाला और सफेद पुष्प वाला। अब इन दोनों के बीच आप संकरण कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों के बीच आप संकरण कराएंगे तो न तो लाल पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होगा, न तो सफेद पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होगा, बल्कि क्या होगा? गुलाबी रंग वाला पुष्प या गुलाबी पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होता है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये तो आप जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने तुलनात्मक लक्षणों को चुना था? तो वो थे भैया 7। कितने? 7 तुलनात्मक लक्षणों को मुख्य रूप से चुना था मेंडल ने। आगे बताया गया कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी और विविधता का। किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकी तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। मधुप के नर डोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? भैया बताया गया 16। क्यों होती है 16? ध्यान दीजिएगा, बताते हैं।
देखिए मधुप माने क्या होता है? मधुमक्खी। मधुप माने क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो आगुणित द्विगुणित सिद्धांत पर होती है। अगुणित द्विगुणित सिद्धांत पर होती है। अगुणित और द्विगुणित सिद्धांत पर होती है। अब ये जो नर ड्रोन होता है यह अनिषेचित अंडे से बना हुआ होता है। अब जब अनिषेचित अंडा है यानी कि अगुणित युग्मक से बना हुआ है तो ये भी क्या होगा? अगुणित होगा। कौन? ये नर ड्रोन, ये भी अगुणित होगा। ठीक है, जब नर ड्रोन अगुणित है तो हम जानते हैं कि मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। तो इसमें कितनी हो जाएगी? 16 हो जाती है। दात्र कोशिका अरक्ता रोग, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? दात्र कोशिका अरक्तता किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो वह होता है बेटा आपका भाई क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन। क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन। दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो वह होता है आपका बिंदु उत्परिवर्तन। एलील क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 69। एलील क्या है? एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन को, एक लक्षण के तुलनात्मक क्या होता है? रूपों के जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए लंबा है तो कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है आपका? यही इस एलील होता है। कैपिटल टी ये एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एलील है। तो वही कह रहा है कि एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। आगे प्रश्न है 70। टर्नर सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह आपकी यहां बता दिया जा रहा है 45 होती है। इसमें एक गुणसूत्र की संख्या की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा 44 और धन क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है? एक गुणसूत्र की कमी होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। 44 धन क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्लाइनफेल्टर यक्स 0 हो जाता है। ये नहीं है यक्स नहीं, यक्स 0 हो जाएगा, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में एक अधिक हो जाती है। एक अधिक हो सकती है, दो भी अधिक सकते हैं, यानी कि 47 होती है। मुख्य रूप से माना जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। इसको 44 और धन एक्स एक्स क्या कहा जाता है? वाई कहा जाता है। तो ये थे आपके, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये थे आपके प्रश्न 56 से लेकर के 70 तक। तो आशा करते हैं कि ये आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे, इसका आंसर। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।